Everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the case दलपत कौर वर्सेस प्रहलाद सिंह केस। तो स्टार्ट करते हैं इस केस के फैक्ट के साथ। अब इस केस में क्या होता है, 4 राउंड ऑफ लिटिगेशन चलती है रिगार्डिंग द सेम सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, एपेलेंट और रिस्पोंडेंट के बीच में। यहाँ पे जो एपेलेंट होता है वो एंटर करता है अग्रीमेंट विद रिस्पोंडेंट। किस चीज़ के लिए? फॉर द परचेस ऑफ द हाउस ऑफ द रिस्पोंडेंट। और साथ ही साथ इसने जो है अमाउंट पे किया होता है उस चीज़ के लिए, बट जो पोजीशन है ये अभी तक रिस्पोंडेंट को नहीं मिली होती है। ये मेन इशू होता है, इसी के रिगार्डिंग जो है 4 पर्टिकुलर लिटिगेशंस चलते रहता है। ठीक है, जो इसमें मैंने मैंशन किए हुए हैं, लेकिन फैक्ट के लिए हमें इतना बस याद रखना सफिशेंट है। अब मेजर इशू इस केस में ये था कि व्हाट आर द प्रिंसिपल दैट कोर्ट शुड फॉलो वाइल ग्रांटिंग एन इंटरिम इंजंक्शन। और क्या ये जो हाई कोर्ट जो था, क्या वो करेक्ट था जो हाई कोर्ट ने किया? अब इसमें हाई कोर्ट ने क्या क्या है, एक लाइन में मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है ताकि हम लोग इश्यूज़ को वन बाय वन आंसर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और डिसीजन क्या रहा कोर्ट का? तो रूल 1C में क्या बोला है कि जो टेम्पररी इंजंक्शन है दैट मे बी ग्रांटेड वेयर द डिफेंडेंट थ्रेटन टू डिस्पोज, ये वर्ड्स याद रखना है, टू डिस्पोज द प्लेंटिफ और अदरवाइज कॉज एन इंजरी। तो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स क्या है? थ्रेटन टू डिस्पोज और टू कॉज इंजरी टू द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो ये फर्स्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द रूल 1C। और साथ ही की जो पावर होती है, जो ग्रांट ऑफ इंजंक्शन, तो ये एज अ मैटर ऑफ राइट आप क्लेम नहीं कर सकते। ये डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी रिलीफ होता है। ठीक है, जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए और कोर्ट को लगे कि ये पर्टिकुलर 3 चीज़ें कि ठीक है करना चाहिए। किस केसेस में? अगर कोई प्राइमा फेसाई केस है तो। सेकेंड, अगर कोर्ट को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है टू प्रोटेक्ट द पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर इरिपेयरेबल इंजरी, कि अगर हम नहीं करेंगे तो इरिपेयरेबल इंजरी कॉज हो सकती है। एंड थर्ड वन इज़ अ कंपैरेटिव हार्डशिप और इनकन्वीनियंस, जो कि अगर उसे इंजंक्शन नहीं मिलता है तो विच वुड लाइकली टू अकर फ्रॉम विथ होल्डिंग दैट इंजंक्शन। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है इन कंडीशन से तो कोर्ट जो इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। तो कोर्ट को ये जो अपनी जो पावर जो दी गई है दैट शुड बी यूज इन अ साउंड एंड जुडिशियल डिस्क्रिशन है ये। देन इट वॉज हेल्ड दैट अ कोर्ट वुड in an appropriate case grant an interim injunction when a party seek to set aside a degree on the ground of fraud, right? Then यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट कैन बी एडिक्वेटली कंपनसेटेड ऑन देयर सक्सेस। तो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट को जो लॉस हुआ है क्योंकि रिस्पोंडेंट ने यहाँ पे मनी जो है ऑलरेडी पे कर दिया था बट इसको अभी तक पोजीशन नहीं मिला था, तो रिस्पोंडेंट को प्रॉपरली कंपनसेशन मिलना चाहिए इसमें, ये इनका ही था। और प्रेजेंट केस में जहाँ पे सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई थी बाय द कोर्ट इन द फेवर ऑफ एपेलेंट, एंड यहाँ पे अगर अल्टीमेटली द रिस्पोंडेंट जो सक्सीड कर जाता है ट्रायल में तो दे कैन एडिक्वेटली कंपनसेट बाय अवॉर्डिंग डैमेजेस फॉर द यूज़ और ऑक्यूपेशन। तो जितने भी टाइम तक ये सूट चला तो उतने टाइम में जो उसका लॉस हुआ, ठीक है, तो उसका कंपनसेशन जो है वो उसे मिलना चाहिए। और हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो है वो एरर किया था बाय ग्रांटिंग एन इंजंक्शन ऑर्डर, तो वो जो है वो सेट असाइड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।